हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, NEP ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे आपका सीटेट वाला एग्जाम रहेगा तो देखिए सीटेट में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर आप टीचिंग का एग्जाम जैसे देने जाते हैं तो सब में आपका NEP आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आपके किसी टीचिंग एग्जाम में भी नहीं आ रहा, ठीक है, आप मान लो टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे, तब भी आपको NEP यानी कि अपनी जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, इसके बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, आज हम बहुत ज्यादा ना इजियर वे के अंदर आप लोगों को समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको आसानी से NEP समझ में आ जाए, क्योंकि अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे थोड़ी सी आज वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि भाई समझाना पड़ेगा। चलिए देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ NEP, तो ये आपका 1968 में आया, उसके बाद 86 के अंदर आया, उसके बाद अब 2020 के अंदर आया, यानी कि 86 वाले को रिवाइज करा गया, उसके अंदर चेंजेस करे गए, उसको रिस्ट्रक्चर करा गया, और अब 2020 यानी कि 34 ईयर्स बाद इस चीज को अगेन लाया गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करा गया जी, एक कमेटी बना दी गई। देखो, बहुत मजेदार तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, एकदम कहानी की तरह एक कमेटी बना दी गई, ठीक है। अब उस कमेटी को बोला कि भाई इस कमेटी को ड्राफ्ट कौन करेगा, तो एक चेयरमैनशिप, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि बताओ किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी बनाई, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में ये कमेटी बनाई गई। तो बेसिकली इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो ये बात हो गई। अब इस कमेटी ने ये डिसाइड करा कि ऐसा है, आपने सुना होगा कि पहले जो हमारी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री थी, इसका नाम क्या था, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब कमेटी ने सुझाव दिया कि अब इसका नाम हटाओ, नहीं बस बोर हो गए, अब नहीं, है ना। अब इसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ना करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दो, मींस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दो। तो ये इसके अंदर पहला चेंज हो गया, ठीक है, कि भाई इसका MHRD का नाम हटा के इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। समझे, यहां तक आपको बात समझ आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर हम पहले पैटर्न की बात करते हैं तो हमारा अब तक का जो पैटर्न है वो बेसिकली 10+2 पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 10+2 चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके अंदर बच्चे का जो एडमिशन होता है स्टार्टिंग, यानी मतलब वही 6 साल से बच्चा रहेगा, ठीक है, 6 से 18 जो भी आपका रहेगा। अब इस पैटर्न को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया। बोला ऐसा है कि अब जो अपनी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अकॉर्डिंग, हम इस 10+2 फॉर्मेट को चेंज करेंगे और हम इसकी जगह क्या करेंगे जी, 5+3+3+4। अब आप तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये क्या है, अच्छा खासा 10+2 था, आराम से समझ में आ रहा था, अब ये और एक बड़ा झंझट है, 5+3+3+4। अरे बहुत सिंपल है, चलिए समझते हैं कैसे। 5+3+3+4 को क्या कर दिया गया भाई, इन्होंने इसको 4 स्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहले क्या था, पहले होता था कि हमारा जो मतलब स्टूडेंट्स होते थे, उनका था कि जो स्कूल है ना, जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, बचपन से लेके अपना जब तक आप लोग स्कूल में रहोगे, अपना टीचर्स के पूरे कहते हैं ना कि निगरानी में रहोगे, जैसे कैमरे की निगरानी के अंदर लिखा रहता है ना कि आप सब कैमरे की निगरानी में हैं, तो बस अब कर लो बदतमीजी है। इसी तरीके से जो आपने स्ट्रीम चूज कर ली वो आपने स्ट्रीम चूज कर ली, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम देने हैं बचपन से, तो एग्जाम देने हैं, है ना। होता था ना जब हम प्री स्कूल्स में होते थे तो भी हमें ABCD सेकंड फर्स्ट क्लास तक हमें ये सब बड़ा जोर दिया जाता था, है, बच्चे रोते थे, अरे यार मैम बस करो यार, प्लीज मैम बस करो। तो वो वाली चीज नहीं है। अब इस 5+3+4 वाले पैटर्न को ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। जो 5 वाला पैटर्न है, सबसे पहले इसमें 4 स्टेजेस में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से स्टेजेस में जी डिवाइड कर दिया, जो आपकी 5th वाली जिसको नाम बोला गया है उसको हमने बोला है यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज, ठीक। उसके बाद जो 3 वाली आती है उसको बोला है प्रीपरेटरी स्टेज। उसके बाद अगेन जो 3 वाली आती है उसको बोला है मिडिल स्टेज। उसके बाद अगेन जो लास्ट 4th स्टेज आती है 4 वाली, उसको बोला है सेकेंडरी स्टेज। अब एक एक करके हम सारे स्टेजेस को समझेंगे। देखो, जो हमारी सबसे पहली स्टेज है जिसको हमने नाम दिया है क्या, फाउंडेशन स्टेज, उस 5 को भी हमने 2 तरीके से डिवाइड कर दिया। उस 5 को हमने काट दिया, उसको हमने मींस डिवाइड कर दिया किसमें, 3+2 में, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हमारी जैसे बच्चा पहले 10+2 फॉर्मेट में 6 साल से मतलब एडमिशन वगैरह लेता था, ठीक है। 6 काफी लेट भी हो जाता था, मतलब 6 से आपका है कि ठीक है भैया आप स्टार्टिंग वहां पे करो। यहाँ पे 3 ईयर्स से ही आपको स्टार्ट कर देना है। 3 ईयर्स से क्या करना है, जब आप 5 को पहला जो आपका 3 वाला होगा उसके अंदर जो बच्चा रहेगा, ठीक है,
उसको बोला जाएगा कि भाई एक तरीके से वो आपकी आंगनवाड़ी स्टेज भी आप उसको कह सकते हो, एक प्ले स्टेज भी आप उसको कह सकते हो। यहाँ पे बच्चा सिर्फ खेलेगा कूदेगा और कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे उसको ABCD होता है ना, जैसे प्ले स्कूल्स वगैरह आपने सुना होगा, देखा भी होगा यार, प्ले स्कूल्स होते हैं। उन प्ले स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, मस्ती बस अपना, हाँ, चाहे कोई मिट्टी में खेले, चाहे किसी चीज में खेले, चाहे कुछ शैतानी करे, कुछ भी करे। यहाँ पे बच्चों को कोई एग्जाम्स नहीं, कोई ABCD, कोई FNR, कोई 1 2 3 नहीं, कुछ नहीं, नॉट एट ऑल, कोई ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं, बस मस्त आओ, खेलो कूदो, बैग उठाओ, खाना खाओ, मौज लो, डांस करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे की जो एज रहेगी वो बेसिकली 3 से लेके 6 साल तक की उम्र यहाँ पे बच्चे की रहेगी, जो आपका प्ले वाली स्टेज होगी। अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट है जिसको हमने 2 में डिवाइड करा है, 5 को हमने 3+2 में डिवाइड करा है। आप देखो, अपनी स्क्रीन पे देखो, मैंने ना यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी समझाया है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ से आप लोग देखते रहें और जो मैं समझा रही हूँ उसको आप लोग समझते रहें। अब जी ठीक है, अब दूसरी क्या रहेगी, अब जो दूसरा साल होगा बच्चे का, 3 साल तो हो रहा है वहां पे, समझे, 3 से 6 साल तक की एज में। अब जो दूसरी वाली स्टार्ट होगा, यानी कि 6 से 8 साल तक का बच्चा, यानी कि 6 से 8, 2 साल वो क्या रहेगा, क्लास 1 और क्लास 5 में, वो 5th कह रही हूँ, 1st एंड 2nd क्लास में रहेगा, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2। लेकिन यहाँ पे भी जो मजेदार बात यह है कि यहाँ पे भी सिर्फ आपको खेलना है, कूदना है, कोई यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होंगे। अब बच्चा बड़ा खुश, पहले बच्चा बड़ा रोता था, सच में आपने भी देखा होगा, जब स्कूल्स में होंगे तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, नर्सरी KG वगैरह के, बड़े रोते थे, नहीं घर जाना है, मम्मा पास जाना है, ये करना है वो करना है। बच्चे मॉम डैड समझा देते हैं ना, बेटा चॉकलेट, बेटा ये, बेटा वो, पर नहीं, बच्चा तो बस अपना रोना है, उसने तो घर जाना है, उसने नहीं पढ़ना। उसको डर था यार, मैं स्कूल जाऊंगा, मैम मुझे ABCD सिखाएंगी, FNR सिखाएंगी, कौन पढ़े, कौन पढ़े ये सब। एक मिनट यार, ये कॉल आ गया, सॉरी, ठीक है। सो बेसिकली कौन पढ़े ये सारी चीजें, सॉरी फॉर डैट अगर आपको डिस्टर्ब हुआ। यस, तो अब क्या हुआ, लेकिन अब बच्चे को इंटरेस्ट आता है। अब बच्चा पहले कह देता है उठ के, अब बच्चा बोला, अब बच्चा ना अब रोएगा नहीं, अब बच्चा बोलेगा कि मुझे उठाओ भाई, मुझे स्कूल जाना है। मम्मी कहेंगी बेटा एक दिन मत जाओ, नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि मुझे तो खेलना है, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, मजे करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे नहीं है। 1st और 2nd क्लास तो कैसे हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, चुटकी बजाएंगे, 1st 2nd क्लास हो जाएंगी, कोई पेपर नहीं देने, मम्मा मुझे तो स्कूल जाना है। तो अब बच्चे के बड़े मजे आ गए, अब बच्चा इंटरेस्ट है, अब उसको, बच्चे को किसमें मजा आता है, छोटे बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी मजा आता है, उसको तो खेलने कूदने में मजा आएगा ना। तो ये वाली स्टेज बोली गई है, इसको क्या बोला गया है जी, फाउंडेशन स्टेज, बिल्कुल नींव रखी जा रही है यहाँ पे बच्चे की। समझ में आई बात। तो ये था आपका पहला, आई होप कि यहाँ पे समझ आपको आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और दूसरी स्टेज आती है आप लोगों की प्रीपेटरी स्टेज। प्रीपेटरी स्टेज, आप जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, अब बच्चे को थोड़ा सा प्रिपेयर करा जाएगा, है ना। अब बच्चे को बोला जाएगा बेटा ऐसा है, खूब खेल लिए, खेल तो तुम लिए, बट अब खेलने के साथ पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दो, वरना आगे चल के जॉब कैसे लगेगी जब FNR ABCD नहीं याद होगी तो, समझे। चलो भाई, अब 2nd स्टेज की हम बात कर रहे थे, यानी कि प्रीपेटरी स्टेज। तो इसके अंदर जो बच्चे की एज रहेगी, 8 से लेके 11 साल तक का बच्चा प्रीपेटरी स्टेज के अंदर रहेगा। पहले बच्चा 1 2 क्लास वहां पे कंप्लीट कराया, अब यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो 3 से लेके 5वीं तक की कक्षा में बच्चा रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो फोकस करा गया है वो करा गया है एक्टिविटी प्लस स्टडी भी करेंगे, और प्लस जो भी आपकी खेल कूद की जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उस पर भी आप लोग बेसिकली यहाँ पे फोकस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है लैंग्वेजेस पे, यानी कि इसमें एक और बात बोली गई है NEP में कि देखो क्लास 5th तक बच्चे को उसकी जो मातृभाषा होगी, जो भी उसकी मातृभाषा है, जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी उसकी मदर टंग है, जैसे हमारी हिंदी है ना, हमारी मातृभाषा क्या है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमको हिंदी में वहां पे पढ़ाया जाएगा। इस चीज पे भी यहाँ पे फोकस करा गया है। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये आपकी बेसिकली 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो किसी ना किसी स्टेजेस के अंदर ना कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे पहली वाली के अंदर नो एग्जाम, दूसरी वाली के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो गए, है ना, और एक थोड़ा सा मदर टंग अपनी लैंग्वेज आ गई कि भैया मातृभाषा का यूज करना है। अब तीसरी जो 3rd वाली स्टेज है उसकी बात करते हैं, और 3rd स्टेज आती है आप लोगों की मिडिल स्टेज, ठीक है। तो प्रीपेटरी स्टेज के अंदर बच्चा कब से कब तक रहा है, 8 से लेके 11 साल तक की उम्र में बच्चा वहां पे चला गया, ठीक है, वहां पे उसने पढ़ा। अब जो आपकी मिडिल स्टेज आती है यहाँ पे 11 से लेके 14 ईयर्स तक का बच्चा यहाँ पे रहेगा, और जो उसकी क्लास रहेगी वो कौन सी क्लासेस रहेगी बेसिकली। अब बच्चा पहले पढ़ के आया 1 and 5th, 1st and 2nd के बाद 2nd to 5th पढ़ाया। अब यहाँ पे 6 से लेके 8वीं क्लास तक का बच्चा आपकी मिडिल स्टेज में रहेगा, ठीक है। समझ में आई। आप लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में देखते रहेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको पता चलता रहे, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना एक नोट्स बना लो, उसके अंदर भी आप लोग इजीली लिख सकते हो। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब इसके अंदर क्या होगा जी, अब इसके अंदर ऐसा होगा कि देखो बच्चा अपना पढ़ेगा, ठीक है, अपनी स्टडी यहाँ पे करेगा। यहाँ पे जो एक चीज ऐड करी गई है, सबसे पहले यहाँ पे ऐड करा गया कि इंडियन लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड करा गया है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज को ऐड कैसे करा गया है कि भैया जो भी एक आपकी इंडियन लैंग्वेज रहेगी, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, कोई भी चीज आपको एक वो भी आपको ऑप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, अपनी स्टडी करो। साथ में यहाँ पे जो ऐड करा गया है वो करा गया है वोकेशनल टैक्स को। वोकेशनल टैक्स को कैसे मतलब होता है, वोकेशनल टैक्स का मतलब होता है, मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कढ़ाई में, बुनाई में, कुकिंग में, किसी चीज में, सिलाई में, तो वहां पे उसको इस चीज को प्रैक्टिकली तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से बच्चा सीखेगा। और इस एज के अंदर जो आपकी मिडिल एज है 6th क्लास से आप लोगों की इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट हो जाएगी। वाह, हमने तो आज तक नहीं करी। अब मतलब समझ रहे हैं, तो बच्चे मतलब छोटे वाले से ही थोड़ा सा उनको इतना सोचो कितना बच्चे को प्रिपेयर कर देंगे। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे गार्डनिंग वाला काम सीखना है, कोई चाहता है मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये सीखना है, तो वो उस चीज़ को जो भी आपका मन है, आपको वोकेशनल टैक्स के अंदर यही सब चीज़ें आती हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। प्लस साथ में स्टडी एग्जाम्स तो आप लोगों के होने ही है, ठीक है। और इसके बाद में एक और चीज़ है, कंप्यूटर वगैरह को भी यहाँ पे बेसिकली सिखाया जाएगा। जो कंप्यूटर है वो उसकी नॉलेजेस, कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में जो भी आप सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, SST है, आर्ट्स है, वो सब आप लोगों के रहने हैं। तो यहाँ पे जो की पॉइंट ऐड हुआ है वो हुआ है आपका एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज का, समझ में, और साथ में वोकेशनल टैक्स का। ये वाली स्टेज आपको समझ में आया। इसके बाद हम लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो स्टेज आती है ये आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे बच्चा किस एज का होगा भैया, इसके अंदर जो बच्चा होगा वो 14 से लेके 18 ईयर्स तक का होगा, ठीक है, 14 से 18 साल तक का यहाँ पे बच्चा रहेगा। और जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास 9th to 12th, ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है। इसलिए इसको बोला है ना कि भैया 4th स्टेज, यानी कि 5 + 3, पहले बच्चा 5 साल के लिए पहली स्टेज में, 3 साल के लिए दूसरी स्टेज में, फिर 3 साल के लिए दूसरी स्टेज में, और फिर 4 साल के लिए लास्ट स्टेज में। इसके अंदर क्या चेंजेस है, देखो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्या होता था पहले ना स्ट्रीम होती थी, पहले क्या मतलब अभी तक तो है कि स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे अभी हमने 10th तक तो हम लोग बड़े कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, सब लोग सेम सिमिलर पढ़ते थे, ठीक है, सबका सेम रहता था। 10th के बाद क्या होता था, भैया स्ट्रीम चूज करनी है, अब आएगा मजा, है ना। और बच्चे बड़े परेशान, यार मेरी फ्रेंड तो कॉमर्स स्ट्रीम में चली गई, मैं तो दूसरे सेक्शन में हूँ, ये दूसरे में है। नहीं जी, अब खत्म, स्ट्रीम सिस्टम ही खत्म। अब ऐसा नहीं है कि आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, ये स्ट्रीम चूज करनी है, स्ट्रीम सिस्टम एकदम खत्म। अब यहाँ पे मल्टीपल एंट्री होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। कैसे, अब आपका मन है 10th के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप साइंस का भी ले सकते हो। आपका मन है कि नहीं मैं तो पॉलिटी भी पढ़ूंगी, मैं तो साथ में बायोलॉजी भी पढ़ूंगी, और मैं तो साथ में मैथ्स भी पढ़ूंगी, है ना, मैं सब चीजें मिक्स पढ़ूंगी, या फिर मैं साथ में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी, मैं इको भी पढ़ूंगी। तो अब आपका मन है, आपको जो पढ़ना है आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं इसी स्ट्रीम को आपने पढ़ना है। तो ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे करी गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जी भैया बस एक ही स्ट्रीम आपने लेनी है। तो यानी कहने का मतलब है स्ट्रीम वाले सिस्टम को यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। अभी देखो क्या होता है ना, जैसे पॉलिसीज वगैरह बनती है ना, तो प्लानिंग होती है, पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं तो कि वो एकदम से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, अभी टाइम लगेगा। जैसे बोला गया कि 2022 से, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो अभी इस बार जो आपके एग्जाम्स हुए हैं 12th के, वो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, मतलब शुरू हो गई इम्प्लीमेंट होना धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़ा 23 तक और चीजें भी इम्प्लीमेंट होंगी तो समझेंगे इस चीज को। अब क्या करें, स्ट्रीम सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया, दूसरा सेमेस्टर वाला सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अभी तक क्या होता था, हम लोग 11th 12th में पूरा अपना फाइनल ईयर के एग्जाम्स देते थे सीधा, ठीक है। अब बोल दिया गया कि नहीं भैया अब ऐसे नहीं, अब आपको सेमेस्टर वाइज देना है ना। अब आपने देखा होगा इस बार के एग्जाम्स हुए हैं 12th क्लास के सेमेस्टर वाइज, मतलब एक सेमेस्टर तरीके से हुए हैं, मतलब MCQ बेस्ड पर हुए हैं, आप लोगों के आपने देखा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अब जो आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे वो आपके बेसिकली सेमेस्टर वाइज होंगे, सेमेस्टर तरीके से होंगे, स्ट्रीम कुछ नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं। और दूसरा इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पर यहाँ पे जोर दिया जाएगा। जब बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेगा उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। पहले क्या होता था, भाई हम कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, है ना, हम आगे जाके डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे पास हमने बायोलॉजी नहीं ली, या मैं आगे जाके PGT बायो का फॉर्म नहीं भर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी। अभी आप लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब आप TGT PGT वाले फॉर्म आते हैं, जब आप परेशान होते हो ना कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब ऐसा नहीं है, अब आपका इंटरेस्ट है, जो आपने लेना है लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा थोड़ी सी उसकी थिंकिंग भी कन्वर्जेंट होगी, मतलब थोड़ा सा एक डाइवर्जेंट तरीके से, एक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होगी और डाइवर्जेंट उसकी थिंकिंग होगी, है ना। अलग अलग डायरेक्शंस में वो सोचेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स उसके पास नॉलेज होगी। तो सोचो कितना अपने आप में चीज़ बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा यूजफुल है ना। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर बेसिकली हुए हैं।
अभी अभी जैसे 12th वगैरह के एग्जाम्स थे तो भी पहला वाला तो कर दिया था उन्होंने, एमसीक्यू बेस्ड वाला कर दिया था थोड़ा सा, है ना, फिर लास्ट में। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके यहाँ पे चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो रहा आप लोगों का स्कूल लेवल पे बात। थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल का सबसे पहले ये है कि अब आपकी जो ग्रेजुएशन होगी आने वाले टाइम में वो आपकी 4 साल की हो जानी है। आगे मजे। अब तो कैसे 4 साल की, किस हिसाब से कि यार ये और एक तुमने बढ़ा दिया, अभी तक तो हम 3 साल की कर रहे थे। आप लोग ये सोच रहे होगे अरे देखो इसमें पता है कितना अच्छा इन लोगों ने फायदा करा है। 4 साल की कैसे, मान लो अब वो भी आपकी चॉइस है, इसमें भी ना एक री एंट्री एक नाम डाला है इन्होंने, की पॉइंट डाला है, री एंट्री कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपने 4 साल, अगर आपने मान लो पहला साल उसका कंप्लीट करा तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका नाम होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपने पहला साल कंप्लीट कर लिया। फिर जब आप दूसरा साल कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम से एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, यानी कि डिप्लोमा करके आपको मिलेगा। फिर जब आप मान लो सेकेंड ईयर आपकी कंप्लीट होगी, अगर आप फिर थर्ड ईयर को कंप्लीट करते हो, तीसरी साल पे आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपको डिग्री के नाम से, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। एक डिग्री मिल जाएगी आपको। अभी तक हम जब 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन है, हम 3 साल की ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या होती है, हमारे पास एक डिग्री मिल जाती है ना, मिल जाती है, डिग्री के नाम से आता है। अब उसमें एक और साल बढ़ा दिया, अगर आपने 3 साल कंप्लीट करने के बाद फिर आपने 4th ईयर पढ़ा तो उसका नाम जो आपको मिलेगा वो होगा आपका रिसर्च, ठीक है। ग्रेजुएट रिसर्च करके आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन रिसर्च है जी, ये ग्रेजुएशन इनकी डिग्री है, इनके पास डिप्लोमा है, इनके पास सर्टिफिकेट है। अब ये यहाँ पे जो ये री एंट्री सिस्टम है ये क्या है, ये और हमें समझा दो। ये यहाँ पे री एंट्री सिस्टम जी इस तरीके से है, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं, जैसे किसी की मजबूरी होती है, कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तो हमने क्या करा, होता है ना कि यार हम बस 2 साल पढ़े और हम 3 साल में हमने छोड़ दिया। 2 साल हमने पढ़ गए, हमने 2 साल अपना कोर्स कंप्लीट करा, तीसरी साल हमने छोड़ दी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर आप छोड़ने के बाद आपका फिर से मन बना कि नहीं यार मैंने 2 साल तो पढ़ लिया, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं इस कोर्स को, तो आप वापस भी आ सकते हो चाहे कितने साल बाद, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन है तो, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग होगी, आपने 2 साल पढ़ लिए तो अब आपको स्टार्टअप तीसरी साल से ही करोगे, ऐसा नहीं कि फिर अगेन आपको 2 साल। अभी क्या होता है जब बच्चा कोई कोर्स कर रहा होता है, ठीक है, और मान लीजिए उसने 2 साल का, कोई 3 साल की उसकी ग्रेजुएशन है, उसने छोड़ दी, ठीक है, उसने 2 साल पढ़ी, ग्रेजुएशन अपनी छोड़ दी, तो जब वो दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेगा, है ना। उसको फर्स्ट ईयर अगेन करना पड़ेगा, सेकंड भी करना पड़ेगा और थर्ड ईयर भी अगेन करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या चेंजेस है, अगर आपने बीच में छोड़ भी दी तो आप दोबारा से री एंट्री मार सकते हो, ठीक है। तूने मारी एंट्री वाला जो सीन है ना वो यहीं पे आ जाता है, और दिल में बजी सीटी है, क्या है वो जो भी है, तो पढ़ लो, लेकिन इस चीज़ पे नहीं सीटी बजानी है हमें। मेन है कि सीटी जो बजी है यहाँ पे, वो सोचो कितनी अच्छी चीज़ पे बजी है, समझ रहे हैं। यहाँ पे बच्चा जो है 3 साल, यानी कि किसी भी साल में यहाँ पे बच्चा आ सकता है। 2 साल पढ़ के छोड़ गया, आओ बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, बिल्कुल फूलों से आपका वेलकम किया जाएगा, समझ रहे हैं। आओ 2 साल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट कर दो, चलो ऐसे कर सकते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अब जैसे अभी क्या होता है, जब हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं वहाँ पे मांगता है कि भैया ग्रेजुएशन यानी डिग्री होना मस्ट है, तो एटलीस्ट बच्चा डिग्री तक तो पढ़ेगा। अगर आगे उसका मन हो कि आगे मुझे रिसर्च में जाना है, पीएचडी में जाना है, तो वहाँ पे बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। तो ये वाली चीज़ है। एक चीज़ है कि भैया अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 या 2 साल, अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, आगे भी वही रहेगी। आगे सीन क्या रहेगा, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टोटल मिला के कितने साल का रहता है, 5 साल का रहता है, और आगे भी टोटल दोनों मिला के 5 साल का ही रहेगा। कैसे 5 साल का, कुछ इस तरीके से रहेगा जी। अगर मान लो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन का 4th लेवल भी कंप्लीट कर लिया, यानी रिसर्च तक अगर जो बच्चा पढ़ के आया तो उसको पीजी 1 साल की करनी होगी, और जो बच्चा डिग्री तक पढ़ के आया यानी 3 साल ग्रेजुएशन करके आया है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस आता है पीजी 1 ईयर और 2 ईयर में, ये सब चेंजेस होने हैं, समझ में आई। अब एक और बात है, अब जो कुछ और चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आपका जो बीएड है, ठीक है, एक चेंजेस ये हुआ है, जो चेंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आपका बीएड है वो बेसिकली अब आने वाले यानी कि 2030 तक ये चीज लागू हो जानी है, 2030 तक की बीएड आपका, यानी कि टीचर बनने के लिए आपकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए कि आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स करा हुआ होना चाहिए। ये चीज भी यहाँ पे है। तो बीएड वाले तो जो कोर्स है बेसिकली, जो लोग सोच रहे हैं कि बीटी से करूं, ये करूं, वो करूं, तो थोड़ा सा बीएड पे ही फोकस करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपके बीएड को ही ज़्यादा मान्यता दी जाएगी और आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड को रखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए। ये कुछ चेंजेस हैं। दूसरा चेंजेस ये है कि आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा 360 डिग्री पर देखा जाएगा, ठीक है, 360। और एक और चीज़ है, पता है, एमफिल कोर्स होता है, एमफिल कोर्स को भी यहाँ पे आप खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई एमफिल कोर्स वगैरह नहीं होगा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे कि आप लोगों का ये 360 डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। एक जो रिजल्ट की बात यहाँ पे करी है, रिजल्ट किस बेस पे बनेगा, बच्चा वहाँ पे खुद को भी नंबर देगा, उसके फ्रेंड्स भी उसको नंबर देंगे, टीचर्स भी उसको नंबर देंगे, और जो उसके एकेडमिक मार्क्स आ रहे हैं वो तो हैं, इसके अलावा खुद भी उसको अपना मूल्यांकन करना है, टीचर्स भी करेंगे, फ्रेंड्स भी करेंगे। अब जब उसको पता है यार मेरा दोस्त को भी मुझे नंबर देना है, टीचर्स ही मुझे नंबर देंगी मेरे नेचर को देख के, मेरी चीज़ों को देख के, तो बच्चा आपस में क्या करेगा, एक पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी रहेगी, हम एक पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो पॉजिटिविटी यहाँ पे ये रहेगी कि जी अब बच्चा जो आपस में जो रिलेशंस बनाएगा वो अच्छे से बनाएगा ना, मधुर रिश्ते जोड़ेगा वो आपस में। अब लड़ाई झगड़े नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इससे लड़ा, इसने तो मैंने 0 नंबर दे देना है, ये तो मुझे भाई 0 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, अब लगता है माइनस में ही ना दे दे ये तो माइनस में तो नहीं देगा, लेकिन बच्चे को अब इस चीज़ का खौफ रहेगा कि भाई, इसलिए वो क्या सोचेगा, हम आपस के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं आपस में अच्छे से बना के रहें, सबसे दोस्ती यारी करके चले, ताकि मेरा रिपोर्ट कार्ड बड़ा अच्छा सा लगे, है मुझे बिल्कुल ए ग्रेड बढ़िया 100 मार्क्स मेरे हों, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। टीचर से बड़े अच्छे से रखेगा, पहले बच्चे कुछ भी बोल दे रहे हैं टीचर्स को, है उनको पता है कि अरे ठीक है यार, एकेडमिक्स के मार्क्स जो मैं कॉपी में लिख के आऊँगा वो होना है। अब नहीं भैया, टीचर से तो वैसे भी यार, शिक्षक की जितनी इज्जत करोगे, चाहे वो कोई भी शिक्षक है, शिक्षकों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, गुरुओं की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। गुरु से ही हम लोग पार लगते हैं, है ना। गुरु की वजह से ही हम लोगों में ज्ञान आता है, हम इतना पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें सब गुरु से ही तो है। सबसे पहला गुरु हमारा होती है हमारी माँ, फिर होती है हमारे जो फादर हैं वो हमारे गुरु होते हैं, पहली मदर, दूसरे फादर, तीसरे हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, और जो चौथे होते हैं वो सदगुरु वगैरह, ठीक है, ये होता है। तो ये चीज़ थोड़ा फोकस, थोड़ा बीच बीच में आपको इस तरह की चीज़ें बता दें, है ना, ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो ये वाली सारी चीज़ों पे फोकस है। आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये रखा गया है कि भैया जो आपका NCFTC यानी कि 2021 ये करा गया कि थोड़े से टीचर्स के फ्रेमवर्क पे यहाँ पे वर्क करा जाएगा, उनकी थोड़ी टीचिंग क्लासेस, टीचिंग स्किल्स वगैरह किस तरीके से हैं, थोड़ा जो फोकस करा जाएगा वो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करा जाएगा, ठीक है। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब भाई सब बच्चे समान बराबर हैं, कोई ऊपर कोई कम ज़्यादा नहीं है, सबको बराबर एजुकेशन दो, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ाई का वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहेगा, वो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके स्ट्रक्चर्स में, पढ़ाई के स्ट्रक्चर में, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहेगा। उसके अंदर आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ सारी चीज़ें ऐड कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। बच्चों का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा NEP के थ्रू कि भैया बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। यही नहीं कि बस पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब नहीं। रोड लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, रटंत विद्या बिल्कुल नहीं, हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पे बातें होंगी, अंडरस्टैंडिंग बेस पे बातें होंगी, वहीं से बच्चा सीखेगा, प्रैक्टिकल तरीके से बातें होंगी। तो इन सब चीज़ों पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या है, एक वर्ड आया है जो कि है परख करके, यानी कि P से मतलब है यहाँ पे परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट होगा, रिव्यू होगा, एनालिसिस होगा नॉलेज का फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स पता है कि भैया होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, एक जो आपका NCFTE है 2021, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की इसकी बात करी गई, टीचर्स फ्रेमवर्क की बात करी गई, टीचिंग स्किल्स प्रोग्राम्स की बात करी गई है ना। जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि रोड विद्या पे ध्यान दे रहे हो, रटंत विद्या रटाए जा रहे हो, है रट्टा मार, कुछ समझ नहीं आ रहा। रट्टा कब तक भाई, रट्टा कब तक चलेगा, रट्टा बहुत टाइम तक नहीं रहता है, भूल जाता है इंसान, है ना तो ये सारी चीज़ों पे बेसिकली फोकस करा गया है। तो ये आपकी ओवरऑल NEP है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर अब आपको कोई भी डाउट होता है तो भाई आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को, जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ना बेल आइकन वगैरह भी आप लोग प्रेस कर करिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ये होता है थोड़ा सा मतलब जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिल जाता है, और जो भी अपडेट्स रहती हैं वो आपको साथ के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका शेयर वगैरह आपको पसंद आ रही है तो किसी को आप बता सकते हो कि भाई NEP है, पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ अच्छा आता है तो NEP आप शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, आपका जैसा मैंने कीजिए, और अपना इसी तरीके से आशीर्वाद और प्यार हम पर बनाए रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है, आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं, बट कमेंट्स प्लीज़ जेन्युइन रखा करिए थोड़े से, ठीक है, ध्यान रखते हुए। और इसके अलावा
यस और अपनी स्टडी आप लोग करते रहिए और कल हम फिर से कोई इंटरेस्टिंग सेशन लिखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग की सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट वाली वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, वो हम लोग अपनी कल लेके आएंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।